हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 5 हम देख रहे हैं और इसका शीर्षक है शासक और इमारतें। इसके पहले हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है और उसका शीर्षक था मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में हमने देखा था मुग़ल जो लोग थे उनका साम्राज्य, उनका शासन कैसे रहा है, वो लोग कैसे शासन किए हैं। और आज हम देखेंगे जो शासक हैं इनकी इमारतें कैसे होती थी, जो इमारतें बनती थी वो किस तरीके से बनती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कुतुब मीनार के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, ठीक है, दिखाता है। ये रहा है ना, इसको आप देख सकते हो। और इसमें बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में यानी 1199 में इसका निर्माण करवाया था, यानी इसको बनवाया था। और छज्जे के नीचे क्या किया गया है, छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को दिखाया गया है। ठीक है, और छज्जे के नीचे अभिलेखों को 2 पट्टियों में दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो 2 पट्टी में इसको दिखाया गया है। और इसमें बोला है कि ये अभिलेख जो है, जो लिखा गया अभिलेख, इसको अरबी भाषा में लिखा गया है। जो अभिलेख लिखा गया है इसमें ये कौन सी भाषा में है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है। जो मीनार का बाहरी हिस्सा है ये आप देख सकते हो, ये क्या है, घुमावदार है और क्या है, ये कोड़ी है। ठीक है, क्या है, कोड़ी है। और इसमें आगे बताया गया है कि ऐसी जगह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। यानी ये एक तो ये घुमावदार है और कोड़ी है, और यहाँ पर जो अभिलेख लिखना होता था तो वहाँ भी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी, तभी वहाँ पर क्या होता था, अच्छे से लिखा जा सकता था। जो वहाँ के कारीगर होते थे काफ़ी ज़्यादा, वो लोग इस चीज़ में एक्टिव होते थे, है ना, वो लोग इस कार्य में माहिर होते थे, तभी इस कार्य को संपन्न कर पाते थे। और इसमें बताया गया है कि 800 वर्ष से पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी थी और बाकी क्या थी, अलग तरीके से थी। ठीक है, और 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है इसमें। और उसके बाद देखो आप, ये कुतुब मीनार है, इसके बारे में बताया गया है कि यह 5 मंजिली इमारत है। कितनी मंजिली इमारत है, तो ये 5 मंजिली इमारत है। और इस अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। ठीक है, छज्जे के नीचे हैं। और इस इमारत का पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको आपको ध्यान देना है, जो पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। ओके, और कई वर्षों में इस इमारत में आंधी तूफान भी आया, भूकंप भी आया, है ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चीज़ें क्षतिग्रस्त होंगी, खराब होंगी। इस वजह से क्या हुआ था, ये खराब हुआ था थोड़ा बहुत। तो इसको किसने सुधरवाया, तो अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। और इसको बनवाया कौन था, इसको अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसका मरम्मत करवाया था। ओके, आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है कि दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। मतलब उस जगह समय में दुनिया में आराम विराम की भव्य क्या बोला गया है, इसमें जगह था, किला था और महल हुआ करते थे, मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें होती थीं। राजाओं की अपेक्षा यह की जाती थी कि, है ना, राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई राजा हो जो शासन कर रहा है, और लोग तो वही चाहेंगे ना कि वहाँ के जो राजा हो क्या करें, प्रजा की देखभाल करें, है ना, उनकी जो ज़रूरतें हों उसको कंप्लीट करें, पूरा करें। तो वैसे यहाँ पर भी था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो यहाँ पर राजा थे वे अपनी प्रजा की देखभाल करते थे और प्रजा के उपयोग के आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा भी रखते थे। यानी जो निर्माण करवाते थे, जो भवन का, जो चीज़ों का वो करवाते थे निर्माण, इस तरह के निर्माण कार्य में व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। यानी जो व्यापारी होते थे, वहाँ पे व्यक्ति होते थे, उनके द्वारा भी ये कार्य को पूरा किया जाता था। वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य
व्यापारी की विशाल हवेलियों के लिए अवशेष 18वीं शताब्दी में मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया है आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम कितना रहा है। आप इसमें देख सकते हो जो आगरा निर्माण हुआ था, इसमें जो श्रम है ना लगा कितना था। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु तो कितना 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद बताया गया इसमें आगे अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य कैसे रहा है इसमें। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो स्मारक होता था उसमें निर्माण कार्य करते थे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि शिल्पकला और स्मारकों तथा प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का भी यही उदाहरण ले लीजिए। इसमें बताया गया है कि हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी रखकर क्या करते हैं, उसके ऊपर इस सतीरों तथा पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ऐसे आपका 4 दीवार है ना, तो 4 दीवार है, आप क्या करोगे, उसके ऊपर लकड़ी रखकर आप छत का निर्माण कार्य आप कंप्लीट करा सकते हो, है ना। तो वही बताया गया है इसमें कि चारों दीवारों के आर पार लकड़ी सतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य क्या होता था उस समय, काफ़ी कठिन होता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करते हैं तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो सामने वाला है जिसको बना रहे हैं वो क्या हो, अच्छा खासा उस चीज़ में माहिर हो। ठीक है, अधिरचना मतलब क्या है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ किसी भी भवन का जो भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, वो है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। यानी 7वीं और कब 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवन में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर ही बनाए जाते थे। मतलब जो रचना होती थी, यदि रचना यानी भूतल से ऊपर का जो भाग होता था, अभी भी वैसे ही बनाया जाता था। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। जो अनुप्रस्थ सहतीर रखकर जो बनाया जाता था, ये वास्तुकला की यह शैली क्या होती थी, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिर, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं से जुड़े भवनों का इसमें निर्माण कराया गया है। ठीक है, इस शैली का भी इसमें क्या है उपयोग हुआ है। और इसमें बताया गया है, चित्र आप 2 में देख सकते हो, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम। ठीक है, आप इसको ध्यान देना। इसमें क्या है, 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो मंदिर है, मस्जिद है, मकबरे हैं, सीढ़ीदार जो कुआं है, बावली है, इससे जुड़े जो भवन है, इस शैली का भी क्या हुआ इसमें प्रयोग किया गया है। चित्र 2 में क्या बताया गया है, देखो इसमें बोला गया है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का है। ये आप इसको देख सकते हो। और चित्र 2 का क्या है, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल है। ये क्या है, इसमें टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने में आप देख सकते हो। ठीक है, क्या है ये, टोडा तकनीक है। आगे देखते हैं इसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण जो हुआ करता था किस तरीके से बनाते थे इसमें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, ये आपका मंदिर निर्माण है, आप चित्र में देख सकते हो ये। और ये काफ़ी ऊंचा होता था और आज के समय में इसको बनाना काफ़ी आसान है ना, कि क्रेन से उठा करके पत्थरों को, सीमेंट जो भी हो, इसको आप ले जाओ इतना ऊंचा और क्या करो, इसको बना दिया जाता है अभी। और पहले क्या होता था, इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। सीढ़ीदार क्या करते थे, रास्ता बनाते थे और बना करके क्या करते थे, उसको गिरा देते थे, यानी जब बन जाता था मंदिर तब। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसमें बताया गया है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण कैसे होता था। तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। यानी जो ये शिव का मंदिर है, ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा, ठीक, अब इनाम को अच्छे से याद रखना,
क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ना। तो चंदेल राजवंश के जो राजा हैं धंग द्वारा 999 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें चित्रखा में आप देख सकते हो मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वारा इसे इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था यहाँ पर। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये है। और क्या बताया गया इसमें, प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। यानी जो भगवान की मूर्ति होती थी कहाँ रखी जाती थी, तो गर्भगृह में रखी जाती थी। जाहिर सी बात है, यानी आपका ये बड़ा सा घर है, हवेली है, ठीक है, या मंदिर है, तो क्या करते हो आप, एक यहाँ पर गर्भगृह होता है। तो यहाँ पर हर कोई तो नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, कुछ भी होता है, यहीं पर किया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन जाएगा, तो यहाँ पे जो फैमिली के लोग होंगे, जो मेंबर होंगे, पुरोहित होंगे, यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं। ठीक है, और बाहरी लोग यहाँ पर आना उनका वर्जित होता था। और यहाँ पे क्या होता है, खजुराहो और समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं होती थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत होते थे। ठीक है, इसको बनवाया जाता था। आगे है इसमें देखो चित्र, इसमें 4 में बताया गया है। ये इसमें बताया गया है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था ये मंदिर, क्या है, राजराजेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, यानी जो ये मंदिर बनवाया गया था, अब देख रहे हो सबसे ज़्यादा ऊंचा है ये, है ना, उस समय काफ़ी ऊंचा था ये। तो ये इसका निर्माण कार्य क्या था, बनाना ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत मेहनत था उस समय। क्योंकि अभी क्या है, नई नई तकनीक है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऊंची इमारतें हमको बनानी है हम बना सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो उन दिनों कोई क्रेन नहीं था, जाहिर सी बात है ना, क्रेन नहीं था। और शिखर पर शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। अब क्रेन व्यवस्था तो था नहीं, तो व्यक्ति क्या करते थे, उसको उठाकर तो नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे। यानी जैसे ये है शीर्ष है ना, तो यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे ऐसे, ताकि यहाँ पर क्या किया जाए, ईजिली पहुँचा जाए। ठीक है, चढ़ाईदार रास्ता बनवाते थे और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ऊपर ले जाया जाता था। किससे, रोलर द्वारा। और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, है ना, यानी ये थोड़ी ढलाई टाइप से ऐसी बनाई जाती थी ताकि ये चढ़ाई जो हो खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसको क्या किया जाता था, गिरा दिया जाता था। ठीक है, इसका यूज़ नहीं होता था, इसको हटा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। जो मंदिर का पास है ना, जो मंदिर है, मंदिर के पास में जो गांव है उसको क्या कहा जाता है, चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, क्या कहा जाता है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। इसमें बताया गया है, देखो 2 मंदिरों के शिखरों में अंतर देख सकते हो आप। इसमें समझ सकते हो कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर और कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दुगुना ऊंचा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे इसमें 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़े थे। फर्स्ट क्या है, इसमें दस्तावेजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप होता था। मेहराब का विशुद्ध रूप क्या है, इसमें मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डालती थे इसमें। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, क्या है, ये डांट है। तो ये डांट में क्या करते थे, इसको भार को इसमें आधारशिला को इसमें डाला जाता था। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी उस समय, और चूना होता था जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। ठीक है, उस समय के जो उच्च श्रेणी के सीमेंट होते थे जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिला दिया जाता था, तो उससे क्या बन जाता था,
कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से बनने लगे हैं। ठीक। और ये क्या है, आपका मेहराब का विशुद्ध रूप है ये, जिसमें अलाई दरवाजे का मेहराब, यानी ये प्रारंभिक 14वीं सदी में बना है। ठीक है। ये क्या है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद है। उसके बाद क्या है, आप चित्र में देख सकते हो, ये मंदिर निर्माण का कार्य है, जिसको कैसे बनाया गया है देखो, है ना। ये चढ़ाईदार रास्ता है, इसको सामान को ले जाया गया है। ठीक है। और ये मंदिर है। आगे देखेंगे इसमें हम मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण जो हुआ उस समय कैसे हुआ। ठीक है। मंदिर जो मस्जिद था, हौज था, उसका निर्माण, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया था उसमें, क्योंकि वहाँ वे उपासना के स्थल होते थे, जो वहाँ पे आस्था के स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी यहाँ पर प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, राजराजेश्वर मंदिर को भी लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया है, राजा राजदेव ने किया है। उन्होंने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था, यानी जो उनका नाम क्या था, जो शासक थे राजा राजदेव, और अपने देवता का क्या नाम था उनके, राजा राजेश्वरम की उपासना करते थे। ध्यान दें कि जो यहाँ पे राजा हैं उसके देवता का नाम भी क्या है, काफ़ी मिलता जुलता है। और इससे क्या होता था, वहाँ के जो राजा थे इसलिए नाम रखते थे कि ऐसे जो भगवान का नाम हो ऐसे रखते थे, ताकि उसे मिलता जुलता नाम रखते थे, क्योंकि यहाँ जो नाम है मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाता था। यानी हर राजा की सोच होती थी कि ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे, और दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करते थे। ठीक है। सभी विशाल यहाँ मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया है उस समय। अब मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों द्वारा अधीनस्थ के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक, उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह की वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। इसको आप हटा सकते हो थोड़ा, इसमें नहीं पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, आप इसको समझने के लिए थोड़ा इसमें देख सकते हो, आप चित्र 7 में देख सकते हो, इसमें बताया गया है अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है। ठीक। ये आप किबला देख सकते हो, मक्का की ओर संकेत है इसमें। ठीक है। इसमें बताया गया है मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में दिया गया है। अगर बोलेगा एग्जाम में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किस में दिया गया है, किस रूप में दिया गया है, तो फारसी दरबारी इतिहासों में। अब ध्यान देना इसको, फारसी दरबारी इतिहासों में। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। इसमें महान विधिकर्ता वास्तुकार अल्लाह स्वयं था, और उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था का संतुलन कायम किया। इस चीज़ को इसमें ऐसे ही बताया गया है। ठीक है। इसको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है इसमें आपका देखो, सत्ता में आने पर जो राजवंश के राजा थे उसमें शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बहुत ज़्यादा जोर डाला है, और उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका भी दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती रही और राजनीति में संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी उस समय। ठीक है। और जो शासक थे विद्वान थे, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया, और अपनी राजधानी तथा नगरों का भी महत्वपूर्ण यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का भी प्रयास किया है। ठीक है। इन सबके उनके शासन तथा जो राज्य को ख्याति भी मिली है। और आप यहाँ पर देख सकते हो हरमंदिर साहब,
जो स्वर्ण मंदिर बनवाए, और उनका जो पवित्र सरोवर है अमृतसर, है ना। राजा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर क्या हो, खुशहाली होगी, जहाँ पर राजा होंगे, और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों का और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी उस समय, है ना। जिसमें बताया गया क्या है, ये जलाशयों का निर्माण कराया जाता था, और उसके बाद वहाँ पे जो बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का जो कार्य होता था उससे बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक गुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। इसको भी आप ध्यान देंगे। किसने? इल्तुतमिश ने दिल्ली एक गुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। ठीक है। और विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? हौज ए सुल्तानी। हौज ए सुल्तानी क्या है, इसको आप याद रखेंगे। और राजा का तालाब भी कहा जाता था। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो सामान्य लोग होते थे उनके लिए छोटे छोटे हौज यानी तालाबों का निर्माण करवाते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा हौज क्या होता है, हौजू, तो क्या होता है, ये तालाब होता है। और कभी कभी ये किसी मंदिर, मस्जिद और अथवा गुरुद्वारे, सिख को एकत्रित होने और उपासना का भी स्थान यहाँ पर हिस्सा होता था। ठीक है। यानी जो सामान्य लोग होते थे उनके लिए अलग बनवाते थे, और जो थोड़े से अलग हैं उनके लिए अलग बनवाया जाता था। ठीक है। आप जैसे अमृतसर में देख सकते हो, यहाँ पे जो सरोवर है अमृतसर, इसको बोला जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। जो इतनी मेहनत से बनवाया गया था, तो वहाँ पे जो मंदिर होता था उसको क्यों नष्ट किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ओके।